हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, इसको क्योंकि आपको पता है घड़ी की अहमियत, तो आपको पता है टाइम की अहमियत क्या होती है, तो आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपने जीवन में यानी अपने जीवन में इस घड़ी का यूज कैसे करना है उस चीज़ को भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आज के समय में समय ही कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को जिस बच्चे ने समझ लिया उसी का सिलेक्शन हो गया इस टाइम में। ठीक है, बड़ा कठिन दौर चल रहा है आप लोगों के लिए, मेहनत भी करनी है। ठीक है, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ भी करना है। ठीक है, तो कैसे सारी चीज़ों को करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी घड़ी। घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं, समय। उस समय को कैसे यूज करना है उस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में पहले जो हमारा टॉपिक चलना है आपका क्या चलेगा, क्लॉक। पहले समझते हैं दोस्त कि क्लॉक में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अच्छा देखो, आपको पता होना चाहिए कि घड़ी, ठीक है, सब लोग सुबह उठ के घड़ी देखते हो कि नहीं देखते हो। कोचिंग आने से पहले आप सभी लोग घड़ी देखते हो वही। ठीक है दोस्त, घड़ी देखते हो। मैंने घड़ी बना भी ली, मैंने यहाँ घड़ी बना ली। आपको पता है हम लोग जो बात करते हैं, अच्छा जो हमारी घड़ी भी होती है वो दो तरीके की घड़ी होती है, एक डिजिटल वॉच होती है और एक एनालॉग वॉच। हम लोग जो भी यहाँ पर बात कर रहे होंगे वो एनालॉग वॉच की बात कर रहे होंगे, जिसमें सुइयों की बात होती है, मतलब जिसमें सुई होती है उसको एनालॉग। और डिजिटल वॉच हम किसको बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल वगैरह में होती है। ठीक है, या फिर आपका कह सकते हैं जो आपके हाथ में जो डिजिटल वॉच आने लगी, मतलब उसमें नंबर में समय आता है, उसको डिजिटल वॉच होती है। तो हम लोग यहाँ बात किसकी करते हैं, आपकी एनालॉग वॉच की। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, यानी इस तरीके से हमारी जो आपकी घड़ी है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है दोस्त, लो इस तरीके से ये आपकी घड़ी है। आपको देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो टोटल कुल खाने होते हैं वो कितने होते हैं। आप कहोगे सर 12 होते हैं, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कुल खाने कितने हो गए, 12 हो गए कि नहीं हो गए। मतलब इस वाली जो सुई जो घड़ी है हमारी दोस्त, ये वाली जो घड़ी है उसमें कुल कितने, यानी समय कितना होता है, 12 घंटे का समय होता है। कुल खानों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी होती है, 12। ठीक है, 12। अगर यहाँ पर दोस्त एक सेकंड, ये तो अभी साफ हो गया होता वही। ठीक है, अभी ये साफ हो जाता। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर देखो, ये आपकी मिनट वाली सुई है। ठीक है, और घंटे वाली सुई आपको पता है थोड़ी सी छोटी होती है मिनट वाली सुई की अपेक्षा। तो हम लोग जो बात कर रहे होंगे इन्हीं दोनों सुई की बात कर रहे होंगे। इसमें एक मिनट वाली सुई और होती है। ठीक है, उसको तो आपकी मिनट की सुई बना लेते। नहीं दोस्त, ये मिनट वाली सुई आपकी गुस्सा हो जाएगी, ये कहेगी अच्छा भाई हम नहीं घूम रहे, घूम के दिखाओ सब। ठीक है, तो मिनट वाली सुई से, ठीक है, जो आपकी मिनट वाली सुई है दोस्त, उससे जब सेकंड वाली सुई घूमेगी तभी ही मिनट वाली सुई घूमेगी, जब मिनट वाली सुई घूमेगी तभी ही घंटे वाली सुई घूमेगी। तो इस सेकंड वाली सुई को हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, ये कहेगी अच्छा घूम के दिखाओ हम नहीं घूम रहे। ठीक है, तो इसलिए आपकी सेकंड वाली जो सुई है वो हमारी भी घूमनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन मेनली हम लोग जो बात करते हैं वो घंटे और मिनट वाली सुई को ही बात करते हैं। ठीक है, बाद बाकी तो ये चीज़ें वैसी हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एक मिनट वाली सुई की, उसके बाद घंटे वाली सुई की, क्रम बाई क्रम हम लोग तीनों की बात करेंगे। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर कोई सी भी सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो दोस्त। ठीक है, अच्छा चलो मिनट की सुई को हम लोग थोड़ा घुमा के देख लेते हैं। घुमाते हैं भाई मिनट की सुई को। अरे लो, ये तो तुम भाई अकेले मत घूमो, लो नहीं भाई तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, चलो रहने दो, हम ऐसे ही समझाते हैं। जो मिनट वाली सुई है ना, चाहे सेकंड वाली कोई भी हो, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से घूमते घूमते टक 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 ऐसे घूमते 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 अगर दोस्त यहाँ तक आ जाती, कहाँ तक, रिटर्न जहाँ थी, जहाँ से चली वहीं पर आ जाती है, तो कुल कितना डिग्री कोण बना ली, कुल कितना घूमेगी। आप लोगों सर एक चक्कर लगाया, इसका मतलब यहाँ से चले, यहाँ से इस तरीके से, तो ये तो पूरा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर हो गया। इसका मतलब कितना डिग्री कोण बना दिया आप कहोगे सर, 360 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी सुई है पूरा चक्कर एक लगाने पर, यानी चाहे मिनट की सुई हो, सेकंड की सुई हो, चाहे वो घंटे की सुई है, पूरा चक्कर लगाने पर कितना डिग्री कोण बना लेती है आप कहोगे सर, 30 डिग्री, वो सॉरी 360 डिग्री। बस दोस्त अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पर, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे हम पहले लिखते हैं आपका हावर हैंड। हावर हैंड यानी आपकी घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करते हैं।
घंटे वाली सुई की बात करते हैं, तो आप मुझे एक बताओ, एक चीज़ बताओ, अब मैं हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं, तो पूरा चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई है, पूरा इस तरीके से चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेगी? आप कहोगे सर 1 घंटे वाली जो सुई है पूरा चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेती है? 12 घंटे का समय लेती है कि नहीं? 12 घंटे का समय लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों 12 घंटे में इसने एंगल कितना बनाया होगा? तो आप कहोगे सर इसने एंगल तो 360 डिग्री बनाया। क्यों? क्योंकि ये पूरा चक्कर घूमी है। कितना? पूरा चक्कर घूमती है, तो इसने कितना कोण बनाया? 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। तो आपको अगर पूछा जाए कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का। लेकिन दोस्त हमें और भी आगे इसमें काम करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में ये घंटे वाली सुई कितना कोण बना रही होगी? कितने? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर आप यहाँ से देखो 12 से इसको काटोगे तो 12 3 36, तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, बैक आके देखो यहाँ पर एक चीज़। अब आप मुझे बताओ, जो घंटे वाली जो सुई है अभी 3 पर जो मैंने यहाँ ले रखी है, ठीक है, या हम कहें 12 पे, अभी मान लिया मैंने घंटे वाली सुई है जो 12 पे, तो 12 से लेके 1 तक आने में, 1 तक आने में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आई कि नहीं आई? तो कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? दोस्त आप कहोगे सर 1 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में अभी एंगल कितना चला? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 30 डिग्री चला। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो इन दोनों के इस तरीके से जो बीच का एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी खाने हैं उन दोनों 2 खानों के आपस में बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? दोस्त आप कहोगे सर 30 डिग्री का होगा। ठीक है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो सभी का कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये सारे कोण कितने के हो रहे होंगे? आप कहोगे सर 30 डिग्री के कोण। कितने के? 30 सब सारे के सारे। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि 2 जो खाने हैं, मतलब जो 2 खाने हैं इस तरीके जो लाइनें खींची हैं, ठीक है, तो एक खाने का जो मान होता है हमेशा, जो इस वाले पूरे खाने का मान है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैंने आपको बात की थी, तो 1 घंटे में जो मिनट की सुई है, ठीक है, 1 हावर में जो घंटे की सुई है कितना कोण बना लेती? 30 डिग्री। अच्छा दोस्त, क्या हम इसको ये नहीं कह सकते? क्या इसको हम ये भी तो दोस्त कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि सर 1 घंटे में, सर 1 घंटे में 60 मिनट भी तो होती। मैंने कहा दोस्त बिल्कुल होती हैं। तो इसको लिख दो ना कि 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट में भी तो कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री ही तो बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा, यहाँ से देखो, मैं कहा 1 मिनट में दोस्तों तो कितना बनेगा? आप कहोगे सर ये भी बातें कुछ हैं। ठीक है, आप भाग दे दो इसमें। मैंने भाग दे दिया दोस्तों, 30 बट्टे कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 30 बट्टे 60। काट दो दोस्त, 1/2 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना कोण बना लेती है? आप कहोगे सर 1/2 डिग्री कोण बनाती है। इसको बॉक्स के अंदर कर दो बंद। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर दोस्त बंद करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको नोट करने हैं सारे के सारे। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को हमें नोट डाउन भी करना है। ऐसी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलना। अब हम लोग बात करते हैं 1 मिनट। अच्छा, यहाँ से 1 मिनट में क्या आपकी 60 सेकंड नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो यहाँ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 60 सेकंड बराबर कितना होगा? 1/2 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो हम ये कहें कि दोस्तों 1 सेकंड में जो घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बनाएगी? आप कहोगे सर 60 का इधर भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, यानी तो 1 सेकंड में कितना? 120, 1/120 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? ठीक है दोस्त, क्या क्या याद रखना है आपको? 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 मिनट में हम लोग बात करें कि जो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो आप कहोगे सर 1/2 डिग्री बनाएगी। और यहीं हम लोग अगर ये बात कर दें कि 1 सेकंड में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 1/120 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले, टॉपिक नहीं, इसका जो अगला है आपका मिनट हैंड। ठीक है, जो आपका मिनट हैंड है, जो आपका मिनट वाली सुई है मिनट हैंड, यानी इसको हम लोग लिखेंगे मिनट की सुई। मिनट की सुई, मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई, इसकी हम लोग बात करते हैं। मिनट वाली सुई की क्या होती है? तो आपको पता है जो एक मिनट वाली जो सुई है वो भी एक पूरा चक्कर, यानी यहाँ से इस तरीके से पूरा चक्कर कवर करने में जो मिनट वाली सुई है वो कितना कोण लेती है? कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में समय कितना लेती है? आप कहोगे सर 1 घंटा।
1 घंटे का मतलब आपका कितनी मिनट 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, या हम कह सकते हैं 1 घंटे का समय लेती है, तो 1 घंटे, या हम कह सकते हैं 1 घंटा जो होता है आपका 60 मिनट के बराबर होता है। इसमें कितना कोण बनाएगी आप कहोगे सर 360 डिग्री कोण बनाती है। तो मैं कहें दोस्त, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी आपको सर इसमें भाग दे दो, ठीक है। तो कितना डिग्री कोण बना रही है, 6 डिग्री बना रही है दोस्त। कितना बना रही है, 6 डिग्री। ठीक है दोस्त कि नहीं? अरे बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है। अच्छा यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं चीज़ें देखना चाहूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 60 मिनट, ठीक है दोस्त, सही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने शायद कहीं वहाँ कुछ गलती ना हो गई। तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 6 डिग्री। यानी मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसको ही अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होती है। कितनी, 60 सेकंड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहें 60 सेकंड में कितना, 6 डिग्री, तो हम कहें 1 सेकंड में दोस्त कितना बनेगा। तो आप अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि 1 सेकंड में कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर 6 का इधर भाग दे दो, तो कितना, 6 से 60 करेगा 10 बार। तो हम कह सकते हैं कि आपका 1 सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है वो 1/10 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 1/10 डिग्री का कोण बनता है, 1/10 डिग्री का कोण बनता है। ये नोट करना है दोस्त आपको क्या क्या, कि मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने का कोण बनता है, 1/10 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट हो। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। अगला हम लोग बात करें, अगर अगले हम लोग बात करें कौन से, सेकंड वाली सुई की, ठीक है। सेकंड हैंड की बात करें, यानी सेकंड वाली जो सुई की है, सेकंड वाली सुई उसकी बात करें, जो सेकंड वाली सुई है वो भी तो एक चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण घूमेगी, आप कहोगे सर 360, वो भी घूमेगी, चाहे कोई सी सही हो, पूरा चक्कर अगर कोई भी सुई लगा रही तो 360 डिग्री का। लेकिन समय कितना लेती है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्त। कितना, 1 मिनट का जो समय लगता है उसमें वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। कौन सी, सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड हो जाती है। कितनी सेकंड, 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री, ठीक है। हम कहें तो 1 सेकंड में दोस्त कितना बनाएगी, 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो आप कहोगे सर 60 से इसमें भाग दे दो, 360 बट्टे हम 60 करेंगे तो इसको काट दो, 0 से 0 6 से कटेगा, तो कितना, 6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है, 6 डिग्री का कोण। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट होगा। तो तीनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, तीनों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्त। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, यानी मिनट वाली सुई, चलो घंटे वाली सुई ले लेता हूँ, घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई है आपका 40 मिनट में, कितने में, 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया मैंने कि जो आपकी घंटे वाली जो सुई है 40 मिनट में कितना कोण बनाती है। तो आपको पता है जो मिनट वाली सुई है, सॉरी घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का बनाती है कि नहीं बनाती है, ठीक है। तो कितना, 20 मिनट, 40 मिनट पूछा है, तो 40 मिनट, 40 का मतलब जितनी मिनट उसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा कितना, 20 डिग्री आ जाएगा। अब हो सकता है वो क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि घंटे वाली सुई जितने टाइम में 40 डिग्री का कोण बनाती है, कितने का, 40 डिग्री का कोण जितने समय में बनाती है। क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि घंटे वाली सुई जितने समय में 40 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 40 डिग्री का कोण बनाती है, उतने ही समय में जो मिनट वाली सुई है वो कितना कोण बनाएगी, ठीक है। तो आप बताओ जो घंटे वाली सुई है वो 40 डिग्री कोण कितने समय में बनाती है, हमें कोशिश करना होगा मिनट से निकाल दें इसके, ठीक है। तो आपको पता है इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एंगल का जस्ट डबल टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब कितने मिनट में बनाया होगा, 80 मिनट में। इतना 80 मिनट में इसने कितना कोण बना पाया, आपका 40 डिग्री का कोण बना घंटे वाली सुई के द्वारा, ठीक है।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, मिनट वाली जो सुई थी 1 मिनट में कितना कोण बना रही थी? ये हम लोग मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं भाई, मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई की। तो अभी जस्ट आपको बताया था, तो 1 मिनट में जो ये एंगल बना रही थी वो कितना बना रही थी? 6 डिग्री बना रही थी। कितना डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है दोस्त, 6 डिग्री। अब हमें 80 मिनट में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? 6 गुणा 80 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? मतलब 8 छंगे 48, तो 480 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 480 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला अगर 40 डिग्री ये घंटे वाली जो सुई बनाए, ठीक है, मतलब जो घंटे वाली जो सुई है वो इतना 40 डिग्री कोण इतने समय में बनाती है, तो मिनट वाली सुई उतना ही कोण कितने समय में, उतने ही समय में कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें होता है, ठीक है, जो अगला टॉपिक है आपका, यदि क्या है? यदि समय दिया हो, क्या दिया हो? यदि समय दिया हो, यदि समय दिया हो तो कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, कोण ज्ञात करना। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। थीटा इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है? 1160। कितना होता है? 1160, मतलब 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये जो माइनस का चिन्ह होता है यहाँ, ये डिफरेंस का चिन्ह होता है। मतलब ये जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है, डिफरेंस 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने यहाँ से मान लो मैंने जो कोई समय लिया, आपका समय ले लिया 9:10 के बीच। ठीक है, 9:10 का समय लिया, पूछा है इन दोनों, यानी आपका मिनट हैंड है और आपकी जो हावर हैंड है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा दोस्त वो कितना होगा, मैंने आपको ये पूछा। ठीक है, तो आप सीधा लगा दो, आपको पता है ये हावर की वैल्यू है, ये किसकी है? आपकी मिनट की वैल्यू है। ठीक है दोस्त, किसकी वैल्यू है? मिनट की वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे कोण होंगे ना, जो दोस्त जो कोण होंगे वो 2 कोण बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा बृहद कोण, एक होगा लघु कोण। मतलब एक जो होगा उसकी 180 डिग्री से वैल्यू कम होगी। ठीक है, एक होगा जिसकी 180 डिग्री से वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कोण, यानी आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके प्रत्येक कोण कितने बार बनता है? प्रत्येक 12 घंटे में, मतलब जब तक एक चक्कर लगे तब तक आपके 2 बार कोण बन जाता है। ठीक है, कितने बार बनेगा? 2 बार बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि जो घड़ी, जैसे मैं बोलूँ कोई भी कोण है 90 डिग्री का कोण आपके 1 घंटे में कितने बार बनेगा? आप कहोगे सर 2 बार बनेगा। ठीक है, कोई सा भी हो, लेकिन 0 और 180 डिग्री 1 घंटे में सिर्फ कितने बार बनते हैं? 1 बार बनते हैं। ठीक है, तो कोण हमें हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है कोई 180 से कम आ जाए और कभी 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, तो हमें क्या कर देना है? यानी उस वैल्यू को हमें 360 में से घटा देना है। ठीक है, 360 में से घटाएंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाया करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है दोस्त। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। अब हम लोग 9:10। ठीक है, तो यहाँ पर देखो h की वैल्यू कितनी है? 9 है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे 11। m की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। अंतर है दोस्त 60 गुणा 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। ये कितना होगा? 11 गुणा 10 होगा तो 110 माइनस ये कितना होगा? 9 छक्के 54 540 बट्टे कितना? 2। ठीक है, 540 में से इसको घटाओ। ठीक है, देखो 10 सीधे घटा दो पहले, 40 में से 30 बचेगा और ये 500 है, 500 में से आप 100 घटा दो तो 400, तो आंसर आएगा इसका, कितना बचेगा? 430 बट्टे 2। भाग दे दो, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकड़ 2। यहाँ से कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो और ये कितने बार? 2 पंजे 10, यानी कितना डिग्री आया? 215। और दूसरा कितना होगा? तो आप कहोगे सर मैंने आपको बताया था 360 डिग्री में से आपको 215 डिग्री घटा दो। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से दूसरा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट आपकी बात करने वाले हैं, ठीक है, इसमें केवल यही क्वेश्चन नहीं है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग बात करने हैं यदि कोण दिया हो, यदि कोण दिया हो, यदि कोण दिया हो तो, यदि कोण दिया हो तो समय ज्ञात करना। दिया हो तो समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, समय ज्ञात करना, यानी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिनट गेन। ठीक है, आपका जो मिनट गेन है, आपका जो मिनट गेन है, ठीक है,
मिनट लाभ बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोल देते हैं, मिनट लाभ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 2/11। एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2/11 क्या होता है, A1 × 30 ± A2। ठीक है, अच्छा दोस्त, यहाँ पर A1 क्या होता है, A1 होता है आपका स्मॉल टाइम, यानी इसको बोलते हैं छोटा समय। छोटा समय अभी हम दोस्त बताएंगे आपको। उसके बाद आपका होता है A2 इक्वल टू क्या होगा आपका, गिवन एंगल। ठीक है, क्या है आपका, गिवन एंगल। ठीक है दोस्त, तो यहाँ A1, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ दोस्त छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आपका होता है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक कोण हमेशा कितने बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 समय भी निकलेंगे। ठीक है, तो 2 समय भी निकलेंगे। ऐसे यहाँ पर जैसे मैंने लिया आपका 4 से 5 बजे के बीच, 4 से क्या लिया मैंने दोस्त, 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयाँ मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें जो 4 है ये कौन सा टाइम होगा, आप कहोगे सर ये स्मॉल टाइम होगा। ठीक है, तो इसी को हमेशा लेना है, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे आपका मिनट गेन इक्वल टू, यानी इसमें आपका जो मिनट गेन इक्वल टू जो दोस्त आ जाएगा कितना आएगा, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ A1 4 है, और मैंने आपसे क्या बोला था, 30 का गुणा कर दो, प्लस माइनस आपको जरूर लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये आपका ये हो गया 4, यानी ये हो जाएगा आपको 2/11, 4 12 यानी 120 प्लस माइनस कितना है, 90। तो आपको एक बार जोड़ देना है और एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। तो 120 में 90 जोड़ोगे आप, ठीक है, एक बार, यानी इसको 2 भागों में इस तरीके से हम लिख ले रहे हैं। एक बार हम 2/11 × ठीक है, 120 में हम लोग 90 जोड़ेंगे तो आपका 210 हो रहा है, कितना हो रहा है, 210। ठीक है, यानी अब देखो डायरेक्ट जोड़ लिया करो, यहाँ से मैंने सीधा 100 जोड़ दिया। ठीक है, तो 120 और 100 जोड़ेंगे तो 220 हो, लेकिन 10 कम कर दो तो कितना आ गया, 210 आ गया। अगर मैंने इसमें से कितने 90 घटा दिए तो 2/11, 120 में से 90 घटाए तो कितने बचेंगे दोस्त आपके, 30 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ठीक है, कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। काट लो, कटेंगे तो थे नहीं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 420/11, और ये कितना होगा, 60/, इसको भाग दे दो। ठीक है, तो ये कितने बार कटेगा, 11 3 33, 11 4 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो कटेगा 11 3 33। यहाँ से कितना बचा, 33, यानी आपका 40 तक देखा जाए तो 7 वो बचा, 7 और 2 9। ठीक है, तो 90 हो गया, और 11 8 होता है 88। ठीक है, 11 8 88 होता है, 2 शेष बचा तो 2/11। एक समय तो ये निकला, यानी 4:38 से ही 2/11 मिनट पर आपका घड़ी में 90 डिग्री का कोण बनना होगा। दूसरा जो कोण बनना होगा वो कितने समय पर, इसको काट लो, 11 पंजे 55। ठीक है, तो 5 आपकी क्या बची, तो 5/11, यानी 11 पंजे 55 और 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ये वाला समय निकल के आएगा 4:05 से 5/11 मिनट पर आपका दूसरा एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक था। उसके बाद हम लोग आपका स्लो और फास्ट वाला एक टॉपिक है। ठीक है, स्लो एंड फास्ट क्लॉक। ठीक है, यानी आपका तेज और मंद घड़ी वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा बस इस क्लास में इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।